नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाबर के द्वारा 4 प्रमुख लड़े गए युद्ध, जो कि आपका पहला होगा पानीपत का प्रथम युद्ध, और दूसरा खानवा का युद्ध, और तीसरा चंदेरी का युद्ध, और चौथा घाघरा का युद्ध। उसके बाद से 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है मित्रों, आप लोग देखिएगा, इसको हम लोग याद कैसे करेंगे थोड़ा इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो आइए देखिए, यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हम इसको क्रम से कैसे याद करेंगे, तो आइए हम लोग अपने ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। पियाजी, पानी और खाना, चलकर अंदर खा लीजिए। देखिएगा दोस्तों, पियाजी, पानी और खाना, चलकर अंदर खा लीजिए और आराम कीजिए। तो जैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड, उसका हस्बैंड कहीं बाहर से आता है तो क्या कहती है कि हस्बैंड जी यानी पिया जी, पानी और खाना, पानी से क्या हो जाएगा आपका पानीपत, पानी और खाना, खाना का मतलब हो जाएगा आपका खानवा, पानी और खाना चलकर, च से आपका हो जाएगा चंदेरी, चलकर कहाँ खा लीजिए, पियाजी, पानी और खाना, चलकर घर के अंदर खा लीजिए और आराम कीजिए। तो देखिएगा घस क्या हो जाएगा आपका घाघरा। ठीक है दोस्तों, और आराम कीजिए, आराम कीजिए का मतलब इसका मृत्यु हो जाता है, इसका ऊपर से का लेटर आएगा और इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। किसमें? 1530 में आगरा में। ठीक है दोस्तों, पियाजी, पानी और खाना, चलकर घर के अंदर खा लीजिए और आराम कीजिए। लेकिन आजकल की लड़कियां क्या कहती हैं कि ये राजा तनी जाई ना बहरिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों को ट्रिक याद हो गया होगा कि पियाजी मतलब उसका हस्बैंड कहीं बाहर से आ रहा है तो क्या कहती हैं, पानी और खाना, चलकर घर के अंदर खा लीजिए और आराम कीजिए। तो पानी से हो जाएगा आपका पानीपत, खाना से हो जाएगा आपका खानवा का युद्ध, और चल कर के मतलब हो जाएगा चौ से आपका चंदेरी का युद्ध, और घस हो जाएगा घर के अंदर मतलब घाघरा का युद्ध। 1526, 1527, 1528 और 1529, और इसका 1530 में आगरा में इसका मृत्यु हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 में। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और एक बार हम यहाँ पे पुनः लिख दे रहे हैं। देखिएगा कि आपको अच्छा से याद हो जाए। पियाजी, पानी और खाना, चलकर घर के अंदर खा लीजिए, अंदर खा लीजिए और आराम कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक बार और देख लेंगे आप पुनः। पानी से हो जाएगा आपका पानीपत, खाना से हो जाएगा आपका खानवा, चलकर के मतलब चस हो जाएगा आपका चंदेरी, और घ से आपका हो जाएगा घाघरा। तो यह पहले के समय में था और आज भी है कि लोग कहते थे कि पानी और खाना चलकर घर से
घर के अंदर खाइए, न कि बाहर खाइए। लेकिन आजकल की लड़कियां क्या कहती हैं कि ये राजा तनी जाई ना बहरिया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पढ़ते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526। सॉरी, पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526। इससे जानने से पहले थोड़ा सा आप जान लेंगे कि बाबर कैसे पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और आने का वजह इसका क्या है। थोड़ा इसके पहले हम लोग इसके पहले का कहानी जानते हैं, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे। तो 1524 में बाबर के पेशावर युद्ध के दौरान 1524 के बाबर के पेशावर युद्ध के दौरान दौलत खान ने क्या भेजा था, अपने पुत्र दिलावर खान से एक संदेश भेजा था कि वो भारत पर आक्रमण करे। क्यों भेजा था? क्योंकि उसका दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और दौलत खान के बीच मतभेद हो गया था। इब्राहिम लोदी और दौलत खान। इब्राहिम लोदी उस समय कौन था? दिल्ली का सुल्तान था। और दौलत खान कौन था? आपका दौलत खान पंजाब का गवर्नर, पंजाब का सूबेदार या गवर्नर। तो इन दोनों के बीच मतभेद हो गया था। उसके बाद से बाबर ने आक्रमण किया। इसका पुत्र संदेश भिजवाया था अपने पुत्र दिलावर खान से कि वो भारत पर आक्रमण करे। कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने डिटेल से इसके बारे में बताया हुआ है। तो देखिए, (1526) में आप लोग मेरे साथ नोट करते जाएंगे। 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस पॉइंट को नोट करिएगा। इब्राहिम लोदी मारा गया। लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक। उसके बाद से अगला पॉइंट हम देखेंगे क्या होगा। बाबर ने सर्वप्रथम इस युद्ध में तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। और यह तुलगमा युद्ध पद्धति सीखा किससे था? ये तुलगमा युद्ध पद्धति सीखा किससे था? यह उज्बेकों से ग्रहण किया था। आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पे देखेंगे। और देखिएगा, नोट करिएगा। इसी युद्ध में तोपों को सजाने के लिए उस्मानी पद्धति, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग?
इसी को क्या बोला जाता है? रूमी विधि। तोपों को सजाने के लिए उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया। और उस्मानी पद्धति क्या था मित्रों? उस्मानी पद्धति यह था कि तोपों को दो गाड़ियों के बीच एक सुव्यवस्थित कर करके तोपों को चलाया जाता था। ठीक है, उसके बाद से मिटाते हैं, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। नोट करिएगा दोस्तों आप लोग यहां से। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिएगा, इस युद्ध में तोपों का नेतृत्व दो योग्य अधिकारी उस्ताद अली और दूसरा कौन है? मुस्तफ़ा खां ने किया। ये दो लोग कौन है? दो योग्य अधिकारी कौन है? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। ठीक है दोस्तों, अप्रैल 1526 का युद्ध बाबर ने जीत गया। उसके बाद से यह क्या किया? भारत विजय के उपलक्ष्य में प्रत्येक काबुल निवासी को एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप दिया। उपहार स्वरूप भेंट किया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से आगे देखिएगा। इसकी उदारता को देख करके इसे कलंदर की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि? कलंदर की उपाधि। दी गई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि बाबर ने कलंदर की उपाधि किस युद्ध के समय धारण की थी? पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्या बताया है कि 1518-19 में यूसुफजाई जात के विरुद्ध यह आक्रमण किया था। और क्या किया था? भीरा और बाजरा का किला, दोनों भीरा और बाजरा का किला, बाजरा या बाजौर का किला जीता था। और यह भीरा या बाजौर का किला जीता था। लेकिन उससे पहले 1504 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत इसने पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की थी। कब धारण की थी? 1507 में। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पादशाह या बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो 1507 ईस्वी में।
किस विजय के उपरांत? 1504 के काबुल विजय के उपरांत। और यहाँ पे पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने काबुल निवासियों को, प्रत्येक काबुल निवासियों को एक चांदी का सिक्का दिया और कलंदर की उपाधि धारण की। इसके बाद से यह खानवा का युद्ध करेगा, वहाँ पे इसने क्या कौन सी उपाधि धारण करेगा? तो गाजी का उपाधि धारण करेगा, गाजी की उपाधि धारण करेगा वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में जब विजयी हुआ, उसके बाद से क्या किया गया? बाबर ने अपने विजय का श्रेय किसको दिया था? अपने धनुर्धारियों को। ठीक है दोस्तों, पानीपत के युद्ध से संबंधित इतना ही हमारे पास पॉइंट्स हैं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।